गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में 4th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था नियोजन। उसमें मैंने आपको बता दिया था नियोजन किसे कहते हैं और नियोजन के लक्षण और विशेषताएं क्या क्या है। आज हम लोग देख लेते हैं कि नियोजन के उद्देश्य क्या है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि नियोजन को जानने के लिए हमें प्रबंध को जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रबंध ही नियोजन के लिए आवश्यक है। तो जो सबसे मूल है वो है प्रबंध, और प्रबंध के अंतर्गत ही आ जाता है नियोजन। किसी भी चीज़ को प्रबंध करने के लिए हमें नियोजन का ज़रूरत पड़ता है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। अगर हम नियोजन वर्ड से नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लानिंग से हमें समझ में आ जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसे ही नियोजन कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। नियोजन के 10 उद्देश्य हैं। नियोजन के 10 उद्देश्य है, उसमें से जो भावी उद्देश्य है वो हम आपको लिखवा देंगे, परंतु आप लिखते जाइएगा। ठीक है, नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है भावी कार्यों में निश्चितता। पहला है भावी कार्यों में निश्चितता। भावी कार्यों में निश्चितता। ठीक है, सबसे पहला है भावी कार्यों में निश्चितता। किसी भी कार्य को करने के लिए, जब किसी भी कार्य को करने के लिए हम पहले से नियोजन तैयार कर लेते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें कम नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि जब हम ये कार्य करेंगे तो इसमें क्या क्या परेशानियां आएंगी, और जब हम ये देख लेते हैं तो हम पहले उन परेशानियों को हल कर लेते हैं, उन समस्याओं को हल कर लेते हैं, जिससे पता चलता है कि हम अगर नियोजन के बाद कार्य कर रहे हैं तो उसमें कार्यों में निश्चितता आ जाती है, मतलब हमें कम नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरा हम देखते हैं विशिष्ट दिशा प्रदान करना। विशिष्ट दिशा प्रदान करना। विशिष्ट दिशा प्रदान करना। विशिष्ट दिशा प्रदान करने में क्या आ जाता है, नियोजन द्वारा किसी कार्य को विशेष की भावी रूपरेखा बनाकर उसे एक ऐसी विशेष दिशा प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है जो कि इसके अभाव में लगभग असंभव प्रतीत होती है। मतलब समझिए आप, विशिष्ट दिशा प्रदान करना, जब भी हम किसी कार्य को करने की प्लानिंग बना लेते हैं पहले से, तो हमें उसकी मंजिल भी पता होती है कि हमें कहाँ तक इस कार्य को करना है, कितना करना है और किस तरह से इसे भावी बनाना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो नियोजन है वो हमारे कार्य को एक विशिष्ट दिशा प्रदान करती है। तीसरा है समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करना। जब हम लोग प्रबंध पढ़ रहे थे तो हमने आपको समन्वय के बारे में भी बहुत अच्छे से समझा दिया था। समन्वय किसे कहते हैं, नियोजन द्वारा उपकरण की विभिन्न गतिविधियों में साम्य एवं समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय आप बोल सकते हैं कि एक सामंजस्य बनाया, मतलब एक दूसरे से रिलेट कर देना किसी चीज़ को, समन्वय स्थापित करना। जैसे कि मान लीजिए हम कोई मजदूर से कार्य करा रहे हैं तो उन मजदूर से इस तरह से बात करना कि वो जो कार्य हमारा पूरा करना है उसको करने के लिए वे उत्सुक रहें, ताकि वो हमारे कार्य को जल्दी और अच्छी तरीके से कर दें। ठीक है, तो इस तरह से हम समन्वय स्थापित करते हैं। 4th नंबर है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना किसे कहते हैं, हमें पता है पूर्वानुमान लगाना मतलब पहले से अनुमान लगा लेना कि हमें क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो पहले से जो अनुमान हम लोग लगा लेते हैं उसको बोलते हैं पूर्वानुमान। नेक्स्ट हम इन लोग देखते हैं 5 नंबर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति। 5 नंबर देख रहे हैं, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति।
नियोजन बनाया ही इसीलिए जाता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाए। अगर मान लीजिए हमें कुछ भी कार्य करना है तो हम पहले उसको प्लानिंग कर लेते हैं। तो अगर हमें व्यवसाय को देखना है तो व्यवसाय में तो एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है कि हमें इतना कार्य करना है या इतना सामान उत्पादित करना है। तो उस तरह से हम देखते हैं कि सबसे पहले ये सब कार्य पहले ही हो जाते हैं, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, हम सही समय में लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक और सबसे बड़ा गुण है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना। प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना। प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं? कंपटीशन। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हमारे कंपटीटर हर जगह खड़े रहते हैं। तो हम देखते हैं कि व्यवसाय में तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है, तो हम नियोजन के द्वारा प्रतिस्पर्धा पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर में आप लिख लेंगे कुशलता में वृद्धि। कुशलता में वृद्धि करना। कुशलता में वृद्धि करना। नियोजन का एक मूलभूत उद्देश्य उपक्रम की कुशलता में वृद्धि करना है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसके सामानों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, कि हम जो सामान यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी में, अपने व्यवसाय में, वो कुशलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 8वां हो जाता है जानकारी देना। जानकारी देना। अब जानकारी देने के अंतर्गत क्या आता है? हम देखते हैं नियोजन एक सुविचारित कार्यक्रम होता है। ठीक है, नियोजन हम पहले से सोच समझ के तय करते हैं कि हमें क्या करना है, इसमें क्या परेशानियां आने वाली है, क्या नहीं आने वाली है, क्या समस्याओं को किस तरह से दूर किया जाता है। तो ये एक सोची समझी क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें उपक्रम के आंतरिक एवं बाह्य व्यक्तियों को उपक्रम के संबंध में समुचित सूचना एवं जानकारी प्राप्त होती है। मतलब पहले ही से पता होता है कि इसमें कितना कार्य करना है, या जो मशीनरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मशीनरी कितना कार्य कर सकती है, कितने समय तक कार्य कर सकती है, इन सभी की जानकारी हमें पहले से हो जाती है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर है भावी जोखिम की कमी। भावी जोखिम की कमी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भावी जोखिम की कमी। भावी जोखिम की कमी होती है इसमें। ठीक है, नियोजन उपक्रम की भावी जोखिम एवं समस्याओं को कम कर देता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मोर्चाबंदी। 10 नंबर है स्वास्थ्य। 10 नंबर स्वास्थ्य 10 नंबर है स्वस्थ मोर्चाबंदी। स्वस्थ मोर्चाबंदी नियोजन का अंतिम उद्देश्य स्वस्थ मोर्चाबंदी को विकसित करना है, मतलब स्वस्थ कार्य कराना है। इसमें मोर्चाबंदी से मतलब हो जाएगा कि हम सब लोग, जितने भी लोग व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं, वो सब एक साथ मिलकर इन कार्यों को पूरा करें। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि नियोजन के उद्देश्य, कितने उद्देश्य हैं? 10 उद्देश्य मैंने आपको लिखवा दिया है। पॉइंट वाइज तो आप 10 याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो या आपको याद ना हो तो आप 5 या 6 भी इसमें से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि नियोजन से हमें क्या लाभ है या नियोजन का क्या महत्व है। मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि नियोजन का क्या महत्व है, तो हम देखते हैं जिस प्रकार
आप लिख लेंगे, जिस प्रकार बिना उपयुक्त हथियार के सैनिक, बिना अध्ययन के शिक्षक, बिना पतवार के नाविक तथा बिना कलम के लेखक अपना कार्य संपन्न नहीं कर सकते, उसी प्रकार नियोजन के बिना व्यवसायी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए नियोजन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। जिस तरह से बोला जाता है कि हथियार के बिना सैनिक कार्य नहीं कर सकते, सैनिक जो है वो हथियार के बिना क्या कार्य करेंगे, उनका कोई कार्य ही नहीं है। उसी तरह से नियोजन के बिना भी हम अपना व्यवसाय नहीं चला सकते, क्योंकि नियोजन के द्वारा ही तो हम पहले तय कर लेते हैं ना। हम पहले ये लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें कितने चीज़ों की ज़रूरत है, फिर हमें कितने कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक सफलता मिलेगी हमको। ठीक है, तो ये सब कार्य हम नियोजन के द्वारा पहले ही कर लेते हैं। इसका भी बहुत सारे जो वैज्ञानिक है, जो विद्वान है, उन्होंने इसकी परिभाषा दी, जिसमें सबसे जो मेन परिभाषा है वो जॉर्ज आर टेरी ने दी। ठीक है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार सफल प्रबंधक दृष्टिहीन समस्याओं का सामना करते हैं, जबकि असफल प्रबंधक दृष्टिहीन समस्याओं के साथ संघर्ष करते हैं। ठीक है, जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा, सफल प्रबंधक दृष्टिहीन समस्याओं का सामना करते हैं, जबकि असफल प्रबंधक दृष्टिहीन समस्याओं के साथ संघर्ष करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो हम बता सकते हैं आपको कि मान लीजिए हम एक व्यवसाय चलाते हैं, उस व्यवसाय में हमने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की, बस हमने एक व्यवसाय शुरू कर दिया, तो क्या होता है, हमारे पास जितनी भी परेशानियां आती है उन सब को हमें झेलना पड़ता है। ठीक है, उन सब को हमें झेलना पड़ता है, हमें सबको देखना पड़ता है और उन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, एक तरह से बोल दिया जाए। दूसरा आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम व्यवसाय में पहले से ही नियोजन को रखे हैं, मतलब पहले से ही प्लानिंग कर लिए हैं कि हमें क्या व्यवसाय करना है, तो हम पहले से ये भी अनुमान लगाते हैं कि ठीक है, जब ये हमें व्यवसाय करना है तो इसमें बहुत सारी परेशानियां भी आ सकती है। तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, जो परेशानियां हल हो सकती हैं उन्हें हम व्यवसाय चालू करने से पहले ही हल कर देते हैं। ठीक है, ताकि जब व्यवसाय शुरू हो, जब हम व्यवसाय में कार्य करें तो हमें बहुत अधिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। फिर भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि जहाँ पे नियोजन रहता है वहाँ पे परेशानियों का सामना ना करना पड़ता हो, वहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर बहुत सी परेशानियां जो हम लोग पहले भाप लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता था, वो परेशानियां अगर हमारे जहन में रहती है, अगर हमें पता रहता है कि ऐसा होने वाला था, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है और अचानक से वो कार्य हो जाए, तो हम उसके लिए तैयार नहीं रहते, जिसके वजह से हमें अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि नियोजन का क्या उद्देश्य है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।